नमस्कार। मैं डॉक्टर शशिकांत रघुवंशी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नागपुर एवं मुल्ताई। आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा प्रेगनेंसी में जो कॉमन समस्याएं हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। उसमें से एक यानी एसिडिटी, जिसे हम कई बार हार्टबर्न भी बोलते हैं या कई बार उन्हें इंडाइजेशन भी कहा जाता है। अक्सर ये प्रेगनेंसी के पहले 3-4 महीनों में ज़्यादा होता है। इसके कुछ कारण हैं। उसमें से एक कारण यानी प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार औरतों में नौशिया होना शुरू होता है और बाद में वोमिटिंग होती है। कई बार इसी को हम प्रेगनेंसी का एक चिन्ह मानते हैं और कई औरतें इसकी वजह से प्रेगनेंसी है या नहीं इसकी पुष्टि करते हैं। जनरली एसिडिटी का मेन कारण होता है कम खाना, और प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंज की वजह से मरीज कई बार कम खाता है या उसे उसके बाद धीरे धीरे नौशा होने लगता है, उसके कारण भी वो कम खाता है। और इन सब चीज़ों के कारण उसे एसिडिटी की समस्या होने लगती है, क्योंकि पेट में पचाने के लिए अन्न न जाने की वजह से उसे ये समस्या आती है। इसका और कई बार प्रेगनेंसी में हार्मोन की वजह से पेट के नीचे का जो स्फिंक्टर है, जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है, वो रिलैक्स होने लगता है, जिसके कारण एसिड मुंह में आने लगता है और उससे हार्ट बर्न होता है। दूसरा एक कारण इसका है, जब प्रेगनेंसी बढ़ती है तो बच्चादानी बढ़ती है, तो उसकी वजह से पेट में प्रेशर जनरेट होने लगता है और यह प्रेशर हमारे स्टमक पर आता है, जिसके कारण से भी हार्ट बर्न यानी एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स होता है। पहले 3 महीनों में जब एसिडिटी होने लगती है या खाने की इच्छा कम होती है, उस समय में मरीज ने अधिकतर खाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पेट में पचाने के लिए अन्न रहे और पेट में एसिडिटी ना हो। कुछ दवाइयाँ होती है जिसका सेवन करने से आपका नौशिया कम होता है, आपकी खाने की इच्छा बढ़ती है तथा होने वाली एसिडिटी और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। इसका एक बड़ा स्वरूप है जिसे कहा जाता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, यानी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने की वजह से शरीर में कीटोन का प्रमाण बढ़ जाता है। यह एक गंभीर समस्या है, पर इसकी शुरुआत हमेशा छोटे रूप से होती है। वो है खाने की इच्छा न होना, कम खाना, उसके बाद धीरे धीरे नौशिया, वॉमिटिंग और फिर कीटोसिस। हम इसे घरगुती उपायों से भी पहले पहले ही रोक देते हैं, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में कभी पेशेंट लैंड अप नहीं होता। तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि सारी दवाइयाँ सेफ नहीं होती है। जो दवाइयाँ आपके लिए सही है उसका चयन डॉक्टर करके आपको देंगे, ताकि आप इन सब प्रॉब्लम से बचे रहें। और पहले 3 से 4 महीनों का अ, अ, सेवन, दवाइयों का सेवन तथा हमारे खाना खाने से जो शक्ति या न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, वो हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें और इन सब समस्याओं से बचें। धन्यवाद।